हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अंकित चिलानी है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ। आज का वीडियो बनाने का मेन डिस्कशन हाइपरटेंशन के बारे में बात करना। हाइपरटेंशन या जिसको सादी भाषा में उच्च रक्तचाप बोलते हैं, इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला पार्ट 120 से ऊपर जाना या नीचे वाला डायस्टोलिक का पार्ट 80 से ऊपर जाना। अगर क्लिनिकल सेटिंग में किसी का भी ब्लड प्रेशर 120 80 से ऊपर आता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि उसमें बहुत सारे कैवियट्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई सीधा ही चल के आए और अपना बीपी चेक कराए तो ऐसे केस में बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बीपी चेक कराने से पहले का आधा घंटा शांति से बैठना रहता है, जिसमें चाय कॉफी सिगरेट तंबाकू लिया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर यूरिन लगी हो तो यूरिन करके उसके बाद में बीपी चेक करवाना है। अगर ऐसे में 2 या 3 रीडिंग यानी 2-3 दिन सलंग बीपी चेक कराने में उनका एवरेज ऊपर की रीडिंग 120 से और नीचे की रीडिंग 80 से ऊपर आती है तो ऐसे मरीज को हाई ब्लड प्रेशर होने का दर्जा दिया जा सकता है। ये हॉस्पिटल रीडिंग की बात है। अगर कोई अपना बीपी घर पे चेक करता है तो ऐसे कंडीशन में ऊपर वाली रीडिंग 115 से ऊपर आए या नीचे वाली रीडिंग 75 से ऊपर आए तो भी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करा जा सकता है। अभी हाई ब्लड प्रेशर है तो वो किस टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, इस बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। तो जो सबसे कॉमन कंडीशन होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन। ऐसे केस में नलियों के अंदर खून का जो प्रवाह होता है उसमें रेजिस्टेंस यानी रुकावट ज्यादा महसूस होती है, तो दिल को बहुत ज्यादा प्रेशर पे ब्लड को पंप करना पड़ता है। ये मोस्ट कॉमन कारण है। वारसागत हो सकता है, लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है, जैसे पूरा दिन बैठा रहना, कसरत वगैरह फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं खाना, खाने पीने की चीजों में फास्ट फूड या ज्यादा नमक वाली चीजों का सेवन करना, इन सब से हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी और रेयर कॉजेज भी यानी दूसरे सेकेंडरी कारण भी होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के, जैसे कि कोई किडनी की बीमारी होना, या तो किडनी तक खून पहुंचाने वाली जो नलियां होती हैं उनका सिकुड़ जाना, या तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल नाम की, उस ग्रंथि में सूजन आने के कारण एड्रिनलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा यानी हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाना, उसके कारण भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा या कुछ कुछ हार्ट के वाल्व में अगर लीकेज हो उस कारण से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा आ सकता है। पर अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा आए तो उसको सामान्य तौर पर प्राइमरी यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन ही मानना चाहिए। उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का होना, हाई थायराइड ज्यादा होना। ऐसे ऐसे कंडीशंस में यूजुअली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आना यानी हाइपरटेंशन की बीमारी होना लाजमी है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसमें लक्षण क्या आते हैं, तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140/90, 160/100, 200/100 भी रहे तो जरूरी नहीं है उनको कोई लक्षण आए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ क्लिनिकली हॉस्पिटल में बताने आए हो तभी बीपी ज्यादा डायग्नोस हुआ हो और सामान्य तौर पे कोई भी लक्षण ना दिखे। मोस्ट कॉमनली यही होता है। हाइपरटेंशन एसिम्टोमेटिक बीमारी है। उसका पहला लक्षण सीधा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ में आ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि दिमाग की नस फटना यानी ब्रेन का हेमरेज होना, कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन होना, कॉम्प्लिकेशन जैसे कि किडनी का फेलियर यानी कि किडनी यूरिन बनाना बंद कर दे, ये उसका हाई ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसपे सामान्य तौर पर डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के मैंने बारे में बात करी। उसके अलावा भी अन्य हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके लिए मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि हर आदमी को यानी हर किसी को कम से कम 6-6 महीने के अंतराल पे क्लिनिक पे जाके अपना ब्लड प्रेशर रूटीनली चेक करवाना चाहिए। और अगर बीपी ऊपर की रीडिंग 120 से और नीचे की रीडिंग 80 से ज्यादा आए तो आगे डॉक्टर से उसका सारवार करवानी चाहिए।